सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं वो इस पुस्तक में 13,000 से ज़्यादा मतलब 13,000 प्लस क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चनों को व्याख्या सहित समझाया गया है। अगर आप सभी स्टूडेंट्स इस बुक को कंप्लीट अगर आपने क्वेश्चन लगा लिए हैं तो चाहे आप यूजीसी नेट हो, सेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीजीटी हो, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, 40% सिलेबस इसी के अंतर्गत से आएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। पूछा जा रहा है कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया नाटक कौन सा है। तो जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु और लहरों के राजहंस। तो देखिए, जो लहरों के राजहंस है ये नाटक मोहन राकेश जी का है। जन्मेजय का नागयज्ञ ये जयशंकर प्रसाद का है और सिंदूर की होली ये लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। लहरों का राजहंस आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश के नाटक हैं। लहरों का राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969 और आषाढ़ का एक दिन 1958। लहरों के राजहंस नाटक अश्व घोष रचित सौंदरानंद चरित्र पर आधारित है। मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, शगुन पंछी, अंधा कुआं, दर्पण, मादा कैक्टस आदि लक्ष्मी नारायण लाल जी की नाट्य कृतियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? लक्ष्मी नारायण लाल जी की नाट्य कृतियाँ हैं मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, शगुन पंछी, अंधा कुआं, दर्पण, मादा कैक्टस आदि। उसके बाद में सिंदूर की होली, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, आधी रात, वितस्ता की लहरें लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। ये किसकी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की है। अगला क्वेश्चन है, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, विशाख। जन्मेजय का यज्ञ अजातशत्रु 1922, विशाख 1921, राज्यश्री 1915, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुवस्वामिनी 1933 जयशंकर प्रसाद के लिखे नाटक है। अगला है, देखिए यहाँ पे दिया गया जो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं उन्हें हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, उनको हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? क्वेश्चन है आज का अगला, विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? तो गोविंद वल्लभ पंत हैं, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र और इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है विश्वामित्र नाटक है उसके लेखक कौन है? देखिए, छायावादोत्तर काल के प्रमुख नाटककार उदय शंकर भट्ट ने विश्वामित्र, शक-विजय, नया समाज, अम्बा, कमला, अंतहीन, पार्वती आदि ऐतिहासिक और सामाजिक नाटकों की रचना की है। राजमुकुट तथा ययाति गोविंद वल्लभ पंत के प्रसिद्ध नाटक हैं। अपराजिता, चक्रव्यूह तथा मृत्युंजय लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के नाटक हैं। अपराजिता, चक्रव्यूह तथा मृत्युंजय किसके हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के हैं। राजमुकुट और ययाति गोविंद वल्लभ पंत के हैं। विश्वामित्र, शक-विजय, नया समाज, अम्बा, कमला, अंतहीन, पार्वती आदि ऐतिहासिक एवं सामाजिक नाटकों की रचना किसने की थी? तो उदय शंकर भट्ट जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, शिवा साधना नाटक है। क्या पूछा है? शिवा साधना नाटक किसका है? तो प्रसाद का है, हरि कृष्ण का है, सेठ गोविंद दास का है, उदय शंकर भट्ट का है। देखिए
क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, शिवा साधना नाटक किसका है? तो ये हरि कृष्ण का है। किसका है? हरि कृष्ण का है। भारतेंदु युग के नाटककार हरि कृष्ण प्रेमी ने शिवा साधना, रक्षाबंधन, स्वप्नभंग, विषपान, सांपों की सृष्टि, उद्धार तथा अमृतपुत्री नामक नाटकों की रचना की है। शिवा साधना नाटक छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है। जो शिवा साधना नाटक है वो किसके जीवन पर आधारित है? तो छत्रपति शिवाजी के नाटक पर आधारित है। किसका है ये? तो ये हरि कृष्ण प्रेमी जी का नाटक है। सेठ गोविंद दास ने कारण, शशिगुप्त, हिंसा और हिंसा तथा संतोष कहाँ नामक नाटकों की रचना की है। उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित प्रमुख नाटकों में शक विजय, क्रांतिकारी, नया समाज तथा पार्वती प्रमुख हैं। देखिए, उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित प्रमुख नाटकों में शक विजय, क्रांतिकारी, नया समाज तथा पार्वती प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? पंथ है, निराला है, प्रसाद है और हरिओध है। तो देखिए, जन्मेजय का जो नाग यज्ञ है उसके लेखक कौन है? प्रसाद साहब हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक है जन्मेजय। जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 का इनका नाटक है। जन्मेजय का नाग यज्ञ स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, दुर्वासामिनी 1933, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, कामना 1927, सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1913, राजश्री 1915, प्रायश्चित 1913 आदि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाट्य कृतियाँ हैं। रजत शिखर शिल्पी पंत जी के गीति नाट्य हैं, जबकि प्रद्युमन विजय, रुक्मणी परिणय हरिओध द्वारा लिखित नाटक हैं। प्रद्युमन विजय और रुक्मणी परिणय हरिओध जी के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। इनका प्रथम नाटक सज्जन 1910 का माना जाता है। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए हैं? तो जयशंकर प्रसाद, और इनका पहला नाटक है सज्जन 1910 का। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? तो जो उत्तर प्रियदर्शी नामक नाटक है उसके लेखक कौन है? तो देखिए, आज्ञे साहब हैं, मुक्तिबोध हैं, प्रसाद हैं, हरि कृष्ण प्रेमी हैं। तो 235 आपसे पूछा जा रहा है, जो उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य है वो किसका है? तो ये आज्ञे साहब का है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में गीति नाट्यों का काव्य नाटकों की भी रचना हुई है। इन गीति नाटकों में उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक आज्ञे रहे हैं। ठीक है, क्या है कि जो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में गीति नाट्यों या काव्य नाटकों की रचना हुई थी। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में गीति नाट्य और काव्य नाटकों की रचना हुई थी। इन गीति नाटकों में उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? आज्ञे साहब हैं। अन्य गीति नाटकों में हरि कृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान, मैथिली शरण गुप्त का अनग, भगवती चरण वर्मा का तारा और उदय शंकर भट्ट का मत्स्यगंधा, विश्वामित्र वीरेंद्र नारायण का सूरदास, रामेश्वर सिंह कश्यप कृत अपराजय, भारत भूषण अग्रवाल कृत अग्निलेख, चंद्रशेखर कृत शिव धनुष और कुंथा जैन कृत बाहुबली महत्वपूर्ण है, जबकि गीति नाट्य रासक का प्रवर्तक जयशंकर को माना जाता है। इनकी रचना है करुणालय, जो 1913 की है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। अगला है, शारदिया के नाटककार कौन है? तो शारदिया के नाटककार मोहन राकेश हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो शारदिया के नाटककार हैं वो कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं। देखिए, शारदिया नामक नाटक के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। कोणार्क, पहला राजा, दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर जी के चर्चित ऐतिहासिक नाटक हैं। कौन सा? एक तो कोणार्क है इनका, एक पहला राजा है। कोणार्क बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछा गया है। पहला राजा है और दशरथ नंदन किन के नाटक हैं? तो जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं और ये ऐतिहासिक नाटक हैं। शारदिया
प्रेम और सृजन की समस्या पर लिखा गया एक नाटक है। शारदिया किस पर लिखा गया नाटक है? तो प्रेम और सृजन की समस्या पर लिखा गया नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश के प्रमुख नाटक है। तथा अंधा कुआं, दर्पण, सूर्यमुख, मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, शगुन पंछी, सब रंग मोहभंग, लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखे गए प्रमुख नाटक हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो है आपका अंधा कुआं, एक दर्पण, सूर्यमुख, मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, शगुन पंछी, सब रंग मोहभंग, लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखे गए नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? तो लक्ष्मी नारायण लाल हैं। लक्ष्मी नारायण भारद्वाज हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं, मोहन राकेश और धर्मवीर भारती। तो जो अंधा कुआं है उसके नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल हैं। अंधा कुआं नामक नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। इनके अन्य नाटक हैं दर्पण, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, मादा कैक्टस, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, शगुन पंछी, सब रंग मोहभंग, लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा रचे गए अन्य नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक है। अंधा युग धर्मवीर भारती का प्रमुख नाटक है। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार माने जाते हैं। पैर तले जमीन इनका अधूरा नाटक है। इस नाटक को इनके दोस्त कमलेश्वर ने पूरा किया था और कब प्रकाशित करवाया था? सन 1975 में प्रकाशित करवाया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो हिंदी का जो सर्वप्रथम गीति नाट्य है वो करुणालय है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। और कब रचा गया? तो 1913 में रचित नाटक है। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित करुणालय है। आनग नामक गीति नाट्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की थी और पंचवटी प्रसंग नामक गीति नाट्य की रचना निराला जी ने की थी। वैसे पंचवटी रचना 1925 की किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है, जबकि ये पंचवटी प्रसंग सन 1921 में निराला जी की रचना है। ये गीति नाट्य है। अगला क्वेश्चन है, नहुष नाटक के नाटककार कौन है? तो देखिए, गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, ब्रजरतन दास और सीताराम दास। तो ये आएगा गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास और ये किसके नाटककार हैं? नहुष नाटक के नाटककार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। अगला है, क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार से है, हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग से हुआ था। 1857 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता ने गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास ने नहुष नामक नाटक लिखा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमरे, राधाचरण गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि भारतेंदु युग के प्रमुख नाटक। अगला क्वेश्चन है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया है? आपसे पूछा जा रहा है जो शकुंतला नाटक है उसका खड़ी बोली में गद्य अनुवाद किसने किया है? किसने किया है? तो देखिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया है, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है और गिरधर दास ने किया है। तो देखिए, राजा लक्ष्मण सिंह हैं, उन्होंने शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। क्वेश्चन की व्याख्या है इस प्रकार से, देखिए, राजा लक्ष्मण सिंह ने 1862 ईस्वी में कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में शकुंतला नाटक नाम से अनुवाद किया है। राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुदित शकुंतला नाटक की भाषा देखकर अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक फिनकोट प्रसन्न होकर इस नाटक का परिचयात्मक लेख लिखा है। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1855 ईस्वी में प्रजा हितैषी नामक नाटक की रचना भी की है। अगला है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? तो देखिए, पृथ्वीराज की आंखें किसका नाटक है? उदय शंकर भट्ट का है।
लक्ष्मी नारायण मिश्र, रामकुमार वर्मा सेठ गोविंदास, पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा जी का नाटक है। क्वेश्चन की व्याख्या है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा वर्तमान एकांकी नाटककारों में से एक हैं। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा, बादल की मृत्यु, शब्द किरण, रजत रश्मि, रिम झिम, इंद्रधनुष, पांच जन्ने, कौमुदी, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख आदि राम कुमार वर्मा जी के नाटक हैं। ये क्या हैं? इनके एकांकी नाटक हैं। अशोक वन, चक्रव्यूह, चक्रव्यूह एवं अपराजित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के प्रमुख एकांकी हैं। कंगाल नहीं, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पथ आदि सेठ गोविंद दास के द्वारा लिखित एकांकी हैं तथा अभिनव, स्त्री का हृदय, समस्या का अंत, धूम शिखा, चार एकांकी, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, क्रांतिकारी, 10,000 आदि उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखे गए एकांकी हैं। अगला क्वेश्चन है, बकरी नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश हैं, उपेंद्र नाथ अश्क हैं, हबीब तनवीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बकरी नाटक के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी नाटक, अब गरीबी हटाओ, कल भात आएगा आदि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लिखित नाटक हैं। कौन कौन से हैं? बकरी, अब गरीबी हटाओ, कल भात आएगा आदि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक हैं। स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, अंधी गली, उड़ान, जय पराजय आदि उपेंद्र नाथ अश्क के प्रमुख नाटक हैं तथा आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे आदि मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बकरी विलाप के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, और बकरी किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, जबकि बकरी विलाप किसका है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो क्या कहा जाता है? वह स्थान जहाँ पे नृत्य हो, नाटक हो और खेल हो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे रंगमंच कहा जाएगा। वह स्थान जहाँ पे नृत्य हो, नाटक हो, खेल हो, रंगमंच कहलाता है। नाटक खेलने का स्थान या कोई ऐसा स्थान जिसे आधार बनाकर कोई काम किया जाए उसे भी रंगमंच कहते हैं। रंगमंच में पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहा जाता है। हानुस नाटक के रचनाकार कौन है? कुसुम है, रमेश बख्शी हैं, भीष्म साहनी हैं और मोहन राकेश हैं। तो पूछा जा रहा है आपसे कि जो हानुस नाटक हैं उसके रचनाकार कौन हैं? तो हानुस नाटक के भीष्म साहनी साहब हैं। हानुस कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी के नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस मोहन राकेश के द्वारा लिखे गए नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958 है, आधे अधूरे 1969, लहरों के राजहंस 1963, जबकि इनका एक अधूरा नाटक है पैरों तले जमीन, जो इनके दोस्त कमलेश्वर ने पूरा करके उसे 1975 में प्रकाशित करवाया था। देवयानी का कहना तथा तीसरा हाथी रमेश बख्शी जी के नाटक हैं। रमेश बख्शी जी के नाटक कौन से? देवयानी का कहना और तीसरा हाथी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित नाटक नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से है। स्कंद गुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव करबला है और ध्रुव स्वामिनी। तो देखिए, करबला नाटक इनका नहीं है, जबकि स्कंदगुप्त सन 1928 का है, चंद्रगुप्त 1931 का है और जो आपका ध्रुव स्वामिनी है सन 1933 का है। जबकि करबला नाटक है वो प्रेमचंद जी का नाटक है। किसका नाटक है? प्रेमचंद जी का। करबला कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नाटक है। जयशंकर प्रसाद ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की है: स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, राज्यश्री 1915, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, सज्जन 1910, करुणालय 1913, कल्याणी परिणय 1912, प्रायश्चित 1913 और कामना 1927 इनका नाटक है। देखिए, चंद्रगुप्त नाटक है,
चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्तित रूप है। देखिए जो चंद्रगुप्त नाटक है इनका वो किसका परिवर्तित रूप है? जो कल्याणी परिणय है इनका 1912 की जो नाटक है उसका परिवर्तित रूप, मतलब बढ़ा चढ़ाकर जो रूप, मतलब अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने के बाद में जो अच्छे नाटक का रूप दिया गया उसका नाम है चंद्रगुप्त। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा है, रणधीर प्रेम मोहिनी है और कली कौतुक है। तो इसमें से आएगा आपका जो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है वो है रणधीर प्रेम मोहिनी। पूछा जाए आपसे कि हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है, तो रणधीर प्रेम मोहिनी है। और किसका नाटक है ये? श्रीनिवास दास जी का नाटक है। किसका नाटक है? श्रीनिवास दास जी का नाटक है। भारतीय साहित्य में सुखांत साहित्य लिखने की परंपरा रही है, किंतु आधुनिक काल में बंगला साहित्य पर पड़े पाश्चात्य प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में भी दुखांत नाटकों की रचना हुई है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक लाला श्रीनिवास दास द्वारा प्रणीत रणधीर प्रेम मोहिनी है। अगला क्वेश्चन है, नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? 2, 10, 7, 8। तो देखिए नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है ये पूछा जाए आपसे तो 8 आएगा। नाटक में 8 रसों का परिपाक हुआ है। भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 मानी है। इसमें 8 स्थायी भाव हैं, 8 अनुभाव हैं और 33 संचारी भाव हैं। 8 स्थायी भावों को आधार पर 8 रस नाट्य शास्त्र में माने गए हैं। ठीक है, 8 स्थायी भावों के आधार पर 8 रस माने गए हैं। किसमें? नाट्य शास्त्र में माने गए हैं। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो भरतमुनि की रचना है। हिंदी गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है? तो हिंदी गीति नाट्य परंपरा के प्रथम रचना कौन सी है और उसके रचनाकार कौन है? तो देखिए करुणालय जयशंकर प्रसाद, अनक मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त और अंधा युग धर्मवीर भारती। आपसे पूछा प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है? तो देखिए जो करुणालय है गीति नाट्य किसका है? जयशंकर प्रसाद का। इसे प्रथम रचना मानी जाती है किसकी? गीति नाट्य परंपरा की। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुणालय 1912 की रचना है। ये कहीं कहीं पे देखिए आपको 1913 भी मिल जाएगा। उसके रचनाकार छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। हिंदी में अन्य प्रमुख गीति नाट्य हैं अनग, स्वर्ण विहान, तारा, रजत शिखर, कल्पांतर और अंधा युग। नाटक में अभिनय कितने प्रकार से होता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो नाटक है उसमें अभिनय कितने प्रकार से होता है? तो नाटक में अभिनय 4 प्रकार से होता है। अभिनय कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से। देखिए नाटक में अभिनय 4 प्रकार का होता है। आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक इसके प्रकार है। कौन कौन से? आंगिक है, वाचिक है, आहार्य है और सात्विक है। आंगिक अभिनय का अर्थ है शरीर, मुख और चेष्टाओं में कोई भाव का अर्थ प्रकट करना। क्या है? आंगिक। क्या पूछा गया कि अभिनय के कितने प्रकार हैं? 4। कौन कौन से हैं? तो पहला आंगिक, दूसरा वाचिक, तीसरा आर्य और चौथा सात्विक। आंगिक है वो है अभिनय का अर्थ है, जो आंगिक अभिनय है उसका अर्थ क्या होता है? शरीर, मुख, चेष्टाओं में कोई भाव का अर्थ प्रकट करना। सात्विक अभिनय तो उन भावों का वास्तविक और हार्दिक अभिनय है जिन्हें रस सिद्धांत के अनुसार भाव कहते हैं एवं इसके अंतर्गत स्वेद, स्तंभ, कंप, अश्रु, व्यवर्ण, रोमांच, स्वरभंग, प्रलय आदि की गणना की जाती है। किसके अंतर्गत? जो आपका रस है उसके अंतर्गत, रस सिद्धांत के अनुसार। अगला है अभिनेता रंगमंच पर जो कुछ मुख से कहता है उसे वाचिक अभिनय कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आहार्य अभिनय का अंग न होकर नेपथ्य कर्म का अंग होता है और उसका संबंध अभिनेता से उतना नहीं होता जितना नेपथ्य सज्जा करने से वाले से होता है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। मोहन राकेश जी के नाटक इतनी बार आ गए हैं कि आपको चारों नाटक याद हो गए होंगे। इनके 4 महत्वपूर्ण नाटक हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे और पैर तले जमीन। पैर तले जमीन इनका 1975 में इनके दोस्त कमलेश्वर ने पूरा करके प्रकाशित करवाया था। ठीक है, तो इनमें कौन सा नहीं आएगा? कन्यादान इनका नहीं है। कन्यादान मोहन राकेश की कृति नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक हैं, जबकि कन्यादान मराठी नाटककार विजय तेंदुलकर का महत्वपूर्ण नाटक है। विजय तेंदुलकर क्या थे? ये मराठी नाटककार थे और इनका महत्वपूर्ण नाटक कौन सा है? कन्यादान है। उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा रचित जो जोंक है वो किस प्रकार की कृति है? प्रतीकात्मक कृति है, सामाजिक व्यंग्य है, मनोवैज्ञानिक है और राजनीतिक व्यंग्य है। तो कौन सा है? सामाजिक व्यंग्य है ये। अश्क ने जोंक एकांकी में निर्लज लोगों को अपनी विषय वस्तु बनाया है। जोंक की तरह दूसरों का खून चूसने, देखिए, अश्क जी ने जोंक एकांकी में निर्लज लोगों को अपना विषय वस्तु बनाया है, जो जोंक की तरह दूसरों का खून चूसते रहते हैं। यह एक सामाजिक व्यंग्य कृति है। इसका प्रतीकात्मक एकांकी चरवाहे, चमत्कार, चिलम, आंधी गली, देवताओं की छाया, खिड़की इत्यादि हैं। सामाजिक एकांकी आपस का समझौता, मोहब्बत, पापी, जोंक, अधिकार का राक्षस, स्वर्ग की झलक और लक्ष्मी का स्वागत, ये सामाजिक एकांकी है। मनोवैज्ञानिक एकांकी है इनकी सयाना मालिक, विवाह के दिन, बतरसिया, आदि मार्ग और चुंबक। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? वैदिक हिंसा हिंसानुभूति है, विशस्य विषमोसदम है, बादशाह दर्पण है और पद्मावती है। तो कौन सी नहीं है? इसमें पद्मावती इनकी रचना नहीं है। पद्मावती नाटक किसका है? तो पद्मावती नाटक माइकल मधुसूदन नाम है उनका है। पद्मावती भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना नहीं है। यह माइकल मधुसूदन द्वारा रचित बांग्ला नाटक है, जिसका हिंदी का अनुवाद बालकृष्ण भट्ट ने सन 1878 में किया था। जबकि वैदिक हिंसा हिंसानुभूति, विशस्य विषमोसदम, बादशाह दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य कृतियाँ हैं भारत दुर्दशा, भारत जननी, सती प्रताप और अंधेर नगरी। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो अलका ध्रुव स्वामिनी की है, विशाखा की है, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। आपसे पूछा जा रहा है कि अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो अलका चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। अलका जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इसके अन्य पात्र इस प्रकार से सिंगरण है, चाणक्य, चंद्रगुप्त, शकटार, आम्बिक, राक्षस, पर्वतेश्वर, शैल्यूकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी इत्यादि। इस नाटक की रचना सन 1931 में की थी। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो अंजो दीदी एक नाटक है। किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क जी का है। देखिए, अंजो दीदी नाटक विधा की रचना है। इसके रचनाकार उपेंद्र नाथ अश्क है। ये आपके यूजीसी नेट जीआरएफ में लगा हुआ है। ये नाटक बहुत ही अच्छा नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद और उड़ान इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम बताना है। तिलचट्टा है, शुतुरमुर्ग है, अंधों का हाथी, बकरी। तो देखिए, इनका जो बकरी नाटक है वो इसका है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है बकरी। इन्होंने 3 नाटक बकरी, लड़ाई और अब गरीबी हटाओ याद रखेंगे। जो आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, इनके 3 नाटक हैं, बकरी, लड़ाई
और अब गरीबी हटाओ, जबकि शुतुरमुर्ग ज्ञानदेव अग्निहोत्री की तिलचट्टा, देखिए शुतुरमुर्ग और ज्ञानदेव अग्निहोत्री की तिलचट्टा, मुद्रा राक्षस की अंधों का हाथी और शरद जोशी की जबकि शुतुरमुर्ग किसका है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है। तिलचट्टा किसका है? मुद्रा राक्षस। और अंधों का हाथी शरद जोशी की नाट्य कृतियाँ हैं। ठीक, आज हम ये तय करेंगे। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।